करते हैं, बाकी कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं। फिर मेमोरी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, बच्चे रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आज फाइवर पे गिग कैसे लगानी है, आप उसे पब्लिश कैसे करना है फर्दर, उसके बाद कुछ थोड़ी इसके बाद मैं डिस्कशन कर लूँगा कि आपने कैसे क्लाइंट हंट करने हैं, क्या क्या प्रोसीजर होगा, डील कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद जो असाइनमेंट्स दी गई थी वो भी लेनी है अभी तक, और जो असाइनमेंट्स होंगी वो सब स्टूडेंट्स मुझे सेपरेट भी सेंड कीजिएगा और ग्रुप में भी सेंड करनी है आपको, ठीक है मेरे साथ, या बाकी ग्रुप वालों को भी बता दीजिएगा। ठीक है सर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। आज क्लास वाले नहीं है और मैं मुझे बहुत सही मजे का फीवर है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, और जिन्होंने लेनी है जिनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ ही नहीं रहा। स्क्रीन विजिबल है आपको? जी ठीक है। अब मैं चले वेरी स्टार्ट से आपको बताता हूँ कि आपने इस जगह कैसे पहुंचना है। लेकिन जब फाइवर आप लगाएं, फाइवर लिख के सर्च करेंगी, ठीक है, सिंपल। आपको मैंने अकाउंट बनाना और उसके बाद उसकी प्रोफाइल बनाना सिखा दिया था, ठीक है। अब उसके बाद देखें, ये मैं यहाँ पे आप आएंगे इस जगह, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जो आपने पहले बनाई थी, ठीक है। ये प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट आपका नीचे आ जाएगा क्रिएट अ न्यू गिग, सिमिलरली जिस तरह ये आ रहा है ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपके यहाँ आ जाएगा क्रिएट न्यू गिग, ठीक है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा आपके नंबर पे मैसेज आएगा, आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। आप उधर से ईमेल पे इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपने उस पर सिंपल क्या करना है, एक्टिवेट नाउ, उधर से आपका ईमेल एक्टिवेट हो जाएगा, उसको वेरीफाइड हो जाएगा। और नंबर पे आएगा आपका, तो नंबर आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। 2 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ मैं वो अकाउंट ओपन कर लूँ। जी देखिए, इस तरह का आपका आएगा ऑप्शन नंबर वाज प्लीज कंफर्म योर ईमेल, सॉरी ये तो दूसरा है। ये देखिए इस तरह का आपको नोटिफिकेशन आएगा सिंपल, ठीक है। इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपने क्लिक करना है सिंपल, और आपका जो है वेरीफाइड हो जाएगा। वो आपने मैसेज देख लिया होगा, मेरा अकाउंट फिर ये रीओपन हो गया, ठीक है। उस तरह का आपने उस पर सिंपल क्लिक करना है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट, जब वो आ जाएगा आपका, आपने क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरह का एक पहले ओपन पेज ओपन हो जाएगा, उसमें इस तरह की ये चीजें होंगी, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड फैक, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी, पब्लिश, ठीक है। नेक्स्ट होगा सेव एंड प्रीव्यू, ये तो बाद में आएगा। जब आपने क्रिएट गिग पे क्लिक करना है, इस तरह का आपके पास एक पेज पहले ओपन होगा, उसमें क्या करना है, आपने गिग टाइटल देना है। अब गिग का टाइटल आप कैसे देंगी, ठीक है। लेट्स सपोज आपको पता है कि हाँ मैं आप प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में गिग लगाने लगी हूँ, तो आपने क्या करना है, देखें तरीका कैसे, आपको गिग टाइटल बनाने का तरीका कैसे पता चलेगा, या मैं आपको कैसे पता चलेगा कि मैं गिग में क्या चीज लिखनी चाहिए, ठीक है। गिग टाइटल में क्या चीज मुझे मेंशन करनी चाहिए, उसका आपने एक वेबसाइट ये देखो ओपन करनी है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना प्रोडक्ट, मेरे इतने माइंड में तो होगा ना कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग करने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च ऑन अमेजोन एक ये आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट हंट लिखता हूँ, अब यहाँ पे देखें ज्यादा सारे कीवर्ड आ गए। प्रोडक्ट हंटिंग अमेजोन, अमेजोन होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग, अमेजोन एफबीए होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोफेशनल अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। उसके बाद अमेजोन एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग, अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च एंड हंटिंग। अब इनमें से मैं किसी में भी जाता हूँ, लेट्स मैं इसमें चला जाता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे इस कीवर्ड से मैंने जो लोगों को सर्च किया वो ये लोग हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें से मैं चले किसी में भी चला जाता हूँ, ये समाज में चला जाता हूँ,
ठीक है। इसकी प्रोफाइल मैंने ओपन की, देखें इसके पास कितने ऑर्डर आए, सिर्फ एक ऑर्डर आया है, ठीक है। 32 रिव्यूज हैं। बेसिक प्लान देखें, ये इन्होंने प्लान लगाया है कि एक प्रोडक्ट जो है बेसिक प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट होगा वो कितने में दे रहा है, 3,500 में। जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो कितने में दे रहा है, 7,000 में। जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो कितने में दे रहा है, 10,000 में। हर किसी के रेट्स अलग हैं, इसने रेट बहुत सस्ते लगाए हुए हैं, ठीक है। और मतलब ऑर्डर कम है तो मतलब मैं क्या करता हूँ, नहीं इसमें नहीं जाता, इसके और कोई देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल प्रोडक्ट रिसर्च लिखा था, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च लिखें, सर्च करें। अब बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट रिसर्च लिख के सर्च किया तो मेरे पास ये आ रहा है जी, ये इसके मैं उठाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, देखें इसके पास 11 ऑर्डर्स हैं और इसके रेट्स चेक करें जी। जो प्रीवियस मैंने आपको दिखाया उसके रेट्स कितने थे, आपने देखे थे, उसके प्रीमियम के 10,000 थे, देखें यहाँ पे उसके प्रीमियम के 10,700 थे। लेकिन इसके बेसिक के, जो बेसिक कर रहे हैं, बेसिक कर रही है सिर्फ फीमेल है, उसके 11,000 है। जो स्टैंडर्ड है उसके 20,000 है, जो प्रीमियम है उसके 26,000 है। अब खुद देखें इसमें क्या था, प्रीमियम में 3 प्रोडक्ट देगी, स्टैंडर्ड में कितने, 2 प्रोडक्ट देगी और बेसिक में 1 प्रोडक्ट देगी, मतलब एक प्रोडक्ट 11,000। अब 11,000 अप्रोक्सीमेटली कितना बन रहा है, अराउंड अबाउट 80, हाँ $80 बन रहा है अप्रोक्सीमेटली, नहीं $80 से कम बन रहा है, 11,600, ठीक है। $75 कर लें। स्टैंडर्ड प्राइस देखें इसकी कितनी है, 20,000, ये $100 से ऊपर जा रहा है। प्रीमियम प्राइस इसकी 26,000 है। डिपेंड करता है आपकी रेटिंग पे है, आपने ये रेट्स लगाए। अब देखें इसने ये रेट्स लगाए हैं और 11 ऑर्डर इसने किए हैं, ठीक है। 11 ऑर्डर इसने खुल किए, मतलब ये बैठी है, अच्छी बैठी है। 11 ऑर्डर इसने इस मंथ किए हैं, अक्टूबर में, इसने अक्टूबर में नहीं सर पिछले महीने इसने किए। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा, देखें सेम उस तरह का आ रहा है, ये टाइटल है इसका, अब ये टाइटल है। अब मैं देखूंगा, देखें इसने क्या किया, इसके 11 ऑर्डर आए। प्रोडक्ट रिसर्च इसने, मैंने कीवर्ड लिखा, सर्च किया, इसे ये आया और इसके देखें इसे 11 ऑर्डर मिले हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसका ना अट्रैक्टिव लगा। मैंने क्या करूंगा, इसका प्रोडक्ट उठा लूंगा, सिमिलरली 2-3 और लोगों का उठाऊंगा, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट जो टाइटल है वो उठा लूंगा, टाइटल उनका उठा के अपना एक टाइटल बना लूंगा। मैंने उसी का वो टाइटल उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। वही टाइटल उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया, मतलब नेक्स्ट नहीं, मतलब सिंपल पेस्ट किया, मेरे पास सामने कैटेगरीज आ गई। सजेस्ट, जैसे मैंने ये पेस्ट किया मेरे पास सजेस्टेड कैटेगरीज ऑटोमेटिकली आ गई। सजेस्टेड कैटेगरीज में क्या क्या आ रहा है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, मार्केट रिसर्च। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ई कॉमर्स मैनेजमेंट में जाता हूँ। ई कॉमर्स मैनेजमेंट में हर चीज आ जाती है, वर्चुअल असिस्टेंट भी आ जाता है, मार्केट रिसर्च भी आ जाता है। मैंने क्या कर दिया, ई कॉमर्स मैनेजमेंट कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ई कॉमर्स मैनेजमेंट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे फर्दर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट सेलेक्ट सर्विस टाइप। अब सर्विस टाइप क्या थी मेरी, देखिए यहाँ पे 3 तरह की आ रही हैं, स्टोर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट अपलोड या प्रोडक्ट रिसर्च। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, प्रोडक्ट रिसर्च करने जा रहा हूँ, तो मैं ये क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है नीचे गिग मेटा डाटा, ठीक है, मतलब ये गिग से रिलेटेड है, जस्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि किस तरह की इंडस्ट्री से प्रोडक्ट वगैरह हम किस तरह का ढूंढेंगे, वो कुछ चीजें पूछ रहा है, वो आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दें जिस तरीके से। अगर आप सारे में कर रही हैं तो आप सारे में कर, ठीक है। जिसमें स्पेशलाइज्ड है आपके किस तरह का प्रोडक्ट आसानी से ढूंढ सकती हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लें। अगर आप सारी तरह का कर सकते हैं तो सारे कर लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज की बात आती है, लैंग्वेज में क्या करना होता है, आपने सिलेक्ट करनी है लैंग्वेज कौन सी है। यहाँ पे हर तरह की लैंग्वेज है, ठीक है, हर तरह की लैंग्वेज है, उर्दू भी है, लेकिन हम कौन सी प्रोफेशनल लैंग्वेज हमारी कौन सी होती है, इंग्लिश होती है, हम वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टैग्स। अब जिस तरह टैग्स क्या होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्च टर्म्स होती हैं, सर्च टर्म्स होती हैं, मिस स्पेलिंग्स होती हैं या सिनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये सर्च टर्म्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सर्च टैग्स कहते हैं। अब इन सर्च टैग्स का मुझे क्या कैसे पता चलेगा कि यार मैं कौन सा सर्च टैग रखूं, तो सेम यही प्रोसीजर है कि मैं फाइवर पे जाके किसी और की गिग उठा के उसको ओपन करके उसके नीचे डिटेल में जाऊंगा और जाके यहाँ देखें नीचे आएगा उसका सर्च टैग्स, यहाँ पे होंगे, ये देखें ये इसके सर्च टैग हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा खुद अपना देखूंगा कि देखें अमेजोन रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, एफबीए प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइवेट लेवल, अमेजोन प्रोडक्ट। अब क्या है, ये पांचों जो हैं, ये पांचों मेरे जो सर्च रिलेटेड टैग्स हैं,
अब जो मैं टास्क करने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड है। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता, प्रोडक्ट लिस्टिंग एक आ जाता, तो वो क्या था, मेरे से रिलेटेड ही नहीं था, तो मैं उसे छोड़ देता। थोड़ा सा खुद मैंने एनालिसिस करना है। हाँ, अब ये 500 टैग्स मेरे रिलेटेड हैं, तो मैं इन 500 को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है, या फर्दर 2-3 के चेक करके जो बेस्ट लगे वो उठा के उन्हें पेस्ट कर लूंगा। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ 5 पेस्ट करने हैं, कम से कम एक, अदरवाइज मैक्सिमम 5 आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू के बाद आपके पास ये प्राइसिंग का ऑप्शन आएगा। अब प्राइसिंग आपने कैसे देनी है, ठीक है। अब प्राइसिंग में आपने क्या करना है, 3 प्लान बनाना चाह रहे हैं जिस तरह उसने बनाया हुआ था, स्टैंडर्ड, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अगर 3 करना है तो यहाँ 3 पैकेजेस करें और गॉट इट कर दें। अब क्या है, आप 3 के आगे हैं। अब यहाँ पे पहले इनका आपने नेम देना है। आप चाहे यहाँ पे मैंने बेसिक दिया हुआ था, आप यहाँ चाहे आप यहाँ पे सिल्वर दे लें, ठीक है, सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट को गोल्ड, पेन, और इसको कर दें जी डायमंड, ठीक है। 3 मैंने प्लान बना लिए। अब इन तीनों प्लान का मैं बताऊंगा कि सिल्वर में मैं कितना प्रोडक्ट दे रहा हूँ। मैं एक प्रोडक्ट रिसर्च करके दे रहा हूँ, ठीक है। सिल्वर में लेट्स से मैं एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ। नेक्स्ट मैं सेम कॉपी करता हूँ इसे, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कितने प्रोडक्ट दूंगा, गोल्ड में 2 प्रोडक्ट दूंगा, ठीक है, और यहाँ कितने प्रोडक्ट दूंगा जी, 3 प्रोडक्ट दूंगा, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया। साथ क्या है, डिलीवरी। अब सिल्वर की मैं 2 दिन में कर रहा हूँ, इसमें गोल्ड की भी मैं 2 दिन करूंगा, प्रीमियम है तो इसकी मैं 3 दिन कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 प्रोडक्ट करने हैं तो 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सेम 1, यहाँ पे क्या है जी 2, यहाँ पे क्या है जी 3, ठीक है। हॉर्स रीस्ट, मतलब हॉर्स रिसर्च है, मतलब कितनी देर लगी सर्च करने में, कोई सा भी रफ आइडिया आपको जितनी देर लगती है आप वो मेंशन कर दें यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये करने के बाद नीचे प्राइसिंग रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च में तो मैं उसकी प्राइस वगैरह को रिसर्च करके दे रहा हूँ या नहीं दे रहा वो इसे, ठीक है। मैं साथ वो भी ऑफर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाता है जी उसका रेट कि मैं कितने में दूंगा, ठीक है। मैं अपना रेट रखता हूँ, चले मैं करता हूँ ये 100 में कर देता हूँ। और ये जो गोल्डन प्लान है इसमें 2 देने में ये 120 कर लेता हूँ। और ये जो प्रीमियम है ये मैं 150 कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स, तो ये रफ आइडिया मैंने अपनी प्राइसिंग लगा दी यहाँ पे। जो मैं सिल्वर प्लान दे रहा हूँ $100 में, जो गोल्डन दे रहा हूँ वो मैं 120 में दे रहा हूँ। चले इसे 90 में कर दूँ, 30-30 की वेरिएशन आ जाएगी, ठीक है। 90, 120, 150। और इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट आ गया ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा हूँ, दैट्स मैं कोई एडिशनल और मतलब करता हूँ, ठीक है, तो बेसिक में मैं आई विल चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा कोई देर लगा रहा हूँ, मतलब 3 घंटे से ज्यादा मुझे टाइम लग रहा है प्रोडक्ट हंट करने में, तो मैं उसका एक्स्ट्रा टाइम लगाने का मैं कितना ले रहा हूँ, $5 या $10। चले $10 कर रहा हूँ। सिलेक्ट क्या है, 1 और या 2 और जितने मेरे लग रहे हैं, दैट्स 1 और लग रहा है, ठीक है। चलिए इसे मैं 5 कर लूँ, डाउन कर लूँ। स्टैंडर्ड में मैं कितना कर रहा हूँ, अगर स्टैंडर्ड में मेरे ज़्यादा लग रहा है तो मैं कितना करूँगा जी, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा करूँगा। और वो प्रीमियम में ये 15 हो गया, और यहाँ पे टाइम चले 2 घंटे कर दें। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करा, मतलब कोई कहता है मुझे कि 3 दिन में नहीं, मुझे डायमंड प्लान चाहिए लेकिन 3 दिन में नहीं, मुझे 2 दिन में चाहिए या 1 दिन में चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा इफ आई डिलीवर 1 डे। अगर 1 डे में करूंगा तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा जी, $20 या $15 चार्ज करूंगा। अगर मैं यही स्टैंडर्ड का 1 दिन में करूंगा तो कितने चार्ज कर लूंगा जी, इसके $20। ये कंडीशंस है, ठीक है। और अगर मैं इसका 2 डेज या 1 डे में, चलो प्रीमियम 1 डे ना करें क्योंकि प्रीमियम 3 प्रोडक्ट होते हैं, 3 प्रोडक्ट 1 दिन में नहीं होंगे, मिलेंगे, इसलिए मैं इसके 2 दिन लगाऊंगा और इसके मैं 30 कर लेता हूँ। चलो 35। ये एक्स्ट्रा आपने सर्विसेज देनी। एडिशनल प्रोडक्ट, अगर कोई आपसे एडिशनल प्रोडक्ट लेता है कि मतलब 3 के अलावा आप उन्हें एक और दो, तो उसके कितने चार्ज करोगे, उसके मैं 30 कर देता हूँ क्योंकि मैंने 30 की वेरिएशन रखी थी। और प्रोडक्ट कितना दूंगा जी, 1 डे में एक, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेव एंड कंटिन्यू। ये सिर्फ प्राइसिंग था कि हमने अपनी सर्विस जो देनी है उसकी प्राइसिंग लगानी है, ठीक है। प्राइसिंग लग गई। प्राइसिंग के बाद डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आपने अपने गिग को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कि आपने किस तरह की गिग लगाई है, क्या चीज है।
देखें यहाँ पे वही सेम मेथड है, या तो आप खुद अपने गिग लिखें, ठीक है, हेडिंग्स बनाएं जिस तरह डिस्क्रिप्शन आपको बताई गई है, या फिर क्या करें कोई बेस्ट वहाँ पे ऊपर देखें कोई बेस्ट आपको लगता है, ठीक है, जिसकी मतलब ऑर्डर सही आ रहे हैं, तो आप क्या करें उसमें जाके उसकी उसका टाइटल उठा लें और उसे एडिट करें, सेम नहीं पुट करना, ऑब्वियस सी बात है, उसने आपने कुछ और चीजें लिखी होंगी, आपने अपने अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। आप उसका उठाएं टाइटल, उसको कॉपी करें कहीं अलग वर्ड पे, उसे री एडिट करें, सिमिलरली दो तीन का उठाएं, दो तीन को कंबाइन करके आप अपना क्या डिस्क्रिप्शन बनाएं, ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आइडिया लेने के बाद सेम आपने क्या प्रोडक्ट हंटिंग का ही बनाना है या प्रोडक्ट रिसर्च का ही बनाना है, तो आपको टास्क सारा आता है, स्किल आपके पास है, लेकिन किस तरीके से आपने उसे ब्रीफ करना है वो आपको यहाँ आइडिया मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर क्या करना है जी, डिस्क्रिप्शन मैंने इसी का, ये जो मैंने ओपन की गई इसी का उठा के यहाँ पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद नीचे आ गया जी एड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सम टाइम क्या होता है कि मोस्टली हमसे वो क्या करते हैं कि कोई भी पर्सन ना कॉन्टेक्ट करता है, मैसेज करता है, लेकिन हम अवेलेबल नहीं होते, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा उस आंसर का उसे फैक अगर ऐड किया होता है तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं भी होता है फैक, अगर इन केस आपने कोई ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, ठीक है, तो वो जैसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली दे देगा। तो अब मैं ऐड टैग किया है, कोई भी कर लें आप, ठीक है। लेट्स यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज सिंपल सा आइडिया, कैन आई कॉन्टेक्ट यू, या कोई इससे रिलेटेड कोई भी कोई क्वेश्चन होता है जो मुझे लगता है कि बायर पूछ सकता है, ठीक है, लेट्स सपोज वो पूछता है जी, ठीक है, एक्सपीरियंस डू यू हैव, ठीक है, सिंपल सा, लेट्स सपोज वो ये पूछता है, आप क्या कहते हैं, ठीक है, आई हैव 6 month एक्सपीरियंस, ठीक है, सिंपल सा आपने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम कोई भी आके ये क्वेश्चन आपके गिग पे आके पूछेगा तो ऑटोमेटिकली ये आंसर उसका दे देगा। 16 ठीक है, अभी ऐड कर दिया मैंने। अब क्या है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आता है, मैंने जो दो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिए, कैन आई कॉन्टेक्ट यू डायरेक्टली, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव, ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करेगा तो ऑटोमेटिकली आंसर उनको मिल जाएगा, ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन नहीं भी होता तो भी। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक, अब रिक्वायरमेंट से मुराद क्या है कि मुझे बायर से कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं बायर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, वो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। इन केस मैं पूछना चाह रहा हूँ बायर से कि वो मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उससे क्राइटेरिया पूछूंगा कि भाई उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो कितना आउटकम लेना चाह रहा है, ठीक है, कौन सी मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, मैं इस तरह की ये पूछूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपने मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, रिक्वायरमेंट्स जो है, इन विच मार्केट यू वाला प्रोडक्ट, ठीक है, मैं इस तरह का क्वेश्चन पूछ दूंगा। अब क्या होगा, जो भी कोई आएगा, ठीक है, इंटरेस्टेड बंदा, तो क्या होगा, वो मेरे पास आके ये क्वेश्चंस होंगे ऑलरेडी, जब वो देखेगा तो इन क्वेश्चंस के ऑटोमेटिकली आंसर देगा, तब वो, ठीक है, वेरीफाई होगा। अब यहाँ पे क्या है, इसका आगे गेट इट इन द फॉर्म ऑफ, हम इसे किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, फ्री चॉइस, मल्टीपल चॉइस, फ्री टेक्स्ट या अटैचमेंट। मल्टीपल चॉइस से मुराद क्या है कि मैं ऑप्शन भी उसे दे दूंगा कि आप यूएसए में करना चाह रहे हैं या यूके में करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी वो यहाँ पे बस टिक कर देगा, ऐड न्यू ऑप्शन, बस ठीक है। अब यहाँ न्यू कोई ऑप्शन ऐड करना है तो वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इनेबल टू चूज मोर देन वन, ऑप्शन क्या है कि वो दो भी मुल्कों को भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऐड, ऐड करने के बाद क्या है, यहाँ पे मेरा ऐड हो गया ये, ठीक है, क्वेश्चन ऐड हो गया। अब जो भी कस्टमर मेरे पास आएगा, जो भी बायर आएगा, वो आके पहले ये चेक करेगा मेरे से, ठीक है, ये क्वेश्चंस होंगे, ये रिक्वायरमेंट्स देगा, जब वो ऑर्डर पास करवाने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, तो क्या आ रहा है ऑप्शन जी, गैलरी का ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें हमने इमेजेस लगानी होती है, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस है, मतलब कोई भी आपने प्रोडक्ट हंट किया है उसकी एक्सरे के आपने यहाँ इमेजेस लगानी है। मेरे पास इस लैपटॉप में कोई ऐसी तस्वीर नहीं पड़ी थी, तो मैंने सिंपल एक क्या लगा दी, ये वाली, ठीक है। आपने क्या करना होता है, आपने कोई ऐसी इमेज जो हीलियम से
आपने की हो एक्सरे लगाया हो, वायरल लॉन्च का रिजल्ट हो मार्केट इंटेलिजेंस का, या जंगल स्काउट के एक्सरे का रिजल्ट हो, ठीक है, सॉरी जंगल स्काउट के एक्सटेंशन का रिजल्ट हो, किसी भी एक्सटेंशन का आपने यहाँ रिजल्ट मेंशन कर दें, ताकि और अच्छा मेंशन करना है, ताकि उससे क्या हो, नजर आए कि आप ऐसा प्रोडक्ट करके देते हो। एक सैंपल आपने दिखा देना सिंपल सा, ठीक है, और उसमें वो प्रोडक्ट का नाम नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, अगर आप कोई ऐसे ही स्क्रीनशॉट पेस्ट करते हो, तो वो यहाँ देखो मैं ये करके देखता हूँ, शायद ना हो, ठीक है, देखें स्क्रीनशॉट, ये जो उसका नाम है, द मिनिमम इमेज डायमेंशन शुड बी 550 विड्थ एंड 370 हाइट, मतलब इमेज की क्या है, हाइट और विड्थ ये होनी चाहिए जो उसने दे दी है। तो इसमें क्या है, आपने क्रॉप करना है उसको और फिर छोटी फाइल लेना है। अब यहाँ पे मैं एक और पुट करता हूँ जी, बस कोई और तस्वीर पड़ी है, होनी चाहिए थी। हाँ चले, ये पुट कर देता हूँ, ये वाली ये पुट करता हूँ, ये क्रॉप की हुई है, तो ये देखें ये अपलोड हो गई है, ठीक है। अब इस तरह करके आपने जो क्रॉप हुई होगी, आपकी इमेज छोटे साइज होगा, वो ऑटोमेटिकली अपलोड होगी। आपने कोई सी 3 लगानी है या एक या दो, जितनी मर्जी आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वीडियो का। वीडियो कितनी, 50 MB से कम होनी चाहिए, 75 सेकंड से छोटी होनी चाहिए, 75 सेकंड से बड़ी ना हो और 50 MB से बड़ी ना हो। ऐसी कोई भी आप वीडियो लगा सकते हैं, इनकेस अगर आपके पास है, ठीक है, अपनी, तो वो हो जाएगी। उसके बाद क्या है, कोई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपके टू शो सम ऑफ बेस्ट वर्क यू क्रिएटेड इन डॉक्यूमेंट पीडीएफ, कोई आपने टास्क किया है, ठीक है, प्रीवियस टास्क किया है जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, उस डॉक्यूमेंट्स की आप तस्वीर लगा दें कि आप कैसे आप इन्हें अपनी जो रिकॉर्ड बनाएंगे, जो आप लेट्स को हंटिंग करके प्रोडक्ट हंट करके कैसी फाइल बना के इन्हें सेंड करेंगे, वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। दो, कोई सी दो ऐड कर सकते हैं या ज़्यादा भी आ जाती हैं, ठीक है। आप ऐड करें, वो पीडीएफ ऑनली होनी चाहिए, ठीक है, पीडीएफ हो, उसके अलावा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या है, वो ऐड करने का सेम मेथड है, आप इस पे ब्राउज पे क्लिक करें, कोई भी यहाँ से फाइल उठाएं, ठीक है, और उसे ओके कर दें, तो वो अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद जनाब वो क्या, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये पब्लिश का आ जाएगा। यहाँ पे कुछ पूछ रहा है इंग्लिश स्किल टेस्ट, इन केस अगर मैं टेक टेस्ट चाह रहा हूँ अगर के कोई लूँ, ठीक है, तो इंग्लिश मैंने ग्रामर सेलेक्ट की थी, तो अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैं चेक कर लूँ कि मेरी इंग्लिश कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये मैं टेस्ट दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये टेस्ट सिलेबस है, ठीक है, यूएस इंग्लिश बेसिक स्किल टेस्ट, ठीक है, ड्यूरेशन 40 मिनट्स है और 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, सेम वही बेसिक इंग्लिश है, ठीक है। मैंने वेरी स्टार्ट में कंजक्शन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके बाद प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, वर्ब टेंसेस हैं, कंडीशनल है, जेंडर इन्फिनिटी है, वोकैबुलरी है, ठीक है। ये टेस्ट होगा, मतलब इससे मुझे क्या होगा, मेरी अगर कोई स्किल्स हैं तो वो इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैंने क्या कर देना है, ये करने के बाद, टेस्ट करने के बाद सिंपल मैं फिनिश का, वहाँ पब्लिक का ऑप्शन था, ठीक है, मैं पब्लिक का ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा, पीछे आ गया हूँ सारा। पब्लिक करने के बाद मेरी क्या गिग होगी, मैं आपको करवाता हूँ। इससे पहले आपकी जब आप करने लगेंगे, तो फिर वो अगर इनकेस आपकी कोई वेरिफिकेशन रहती है, तो आपकी वेरिफिकेशन मांगेगा। मैंने यहाँ पे ईमेल वेरीफाई कर दिया, नंबर वेरीफाई कर दिया, उसके बाद गूगल को मैंने इसके साथ कांटेक्ट कर दिया, 3 वेरिफिकेशन इसने मुझसे मांगी, मैंने वो तीनों कर दी, ठीक है। सिंपल सामने लिखा होगा अनवेरीफाइड, आप उस पर क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ आ जाएगा नंबर के लिए ऐड नंबर, ठीक है, और उसके बाद जो ईमेल होगा उसके लिए आ जाएगा ऐड ईमेल, और जो होगा गूगल का, उसका बस आपने क्या करना है, वही अकाउंट गूगल में लॉग इन कर रखे, बस एक बार आप साइन इन कर, बस। यहाँ पे क्या होगा, जब टेस्ट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, पब्लिश गिग कर देना है, सिंपल, आपकी गिग क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। फिर आपकी गिग कैसे शो होगी, ये मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड में जाके अब ये देखें, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया, जो मैंने गिग लगाई है ये वाली, ठीक है, जो अभी मैंने आपके सामने वो बनाई थी, वो गिग लगाई है, उस पे मुझे कितना दिखा रहा है जी कि एक्टिव ऑर्डर, अभी तक मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि मैंने अभी बनाई है, ठीक है। उसके बाद इनबॉक्स रिस्पॉन्स 100% है, मतलब मैं क्या है ऑनलाइन हूँ, तो इस वजह से मेरा क्या है 100% आ रहा है सब कुछ, ठीक है।
फिर जब मेरे टास्क आते जाएंगे तो यहाँ मेरा ऐड होता जाएगा कि ठीक है एक्टिव ऑर्डर जितने हैं इतनी अर्निंग होगी, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसका मतलब होगा इतने अर्न किया मैंने इस मंथ। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ डैशबोर्ड से मेरे आ रहे हैं, कोई मैसेजेस आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ऑर्डर आएंगे तो यहाँ पे सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, कि जो भी ऑर्डर आएंगे मेरे पास। नेक्स्ट गिग्स आएंगी, अगर गिग मैंने कितने लगाए, मैं 7 गिग्स लगा सकता हूँ न्यू अकाउंट पे, एक मेरी बन गई। ठीक है, अब मैं क्या करना है, नेक्स्ट करने है क्रिएट अ न्यू गिग। एक ये देखें, एक बनी हुई है अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर अमेजोन प्राइवेट लेबल, ये जो अभी बनाई है। और उसके बाद न्यू बनानी है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग, और मैं जाके किसकी बना लूंगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग की बना लेनी है, उसे पब्लिश कर देना है। ठीक है, सेम क्या है, मैं इस तरह 7 गिग लगा सकता हूँ। आपका ये टास्क था, ये आपने गिग पर लगानी है। गिग फिर क्या होता है, उसे रैंक करवाना होता है। अब रैंक आप कैसे करवा सकते हैं, आप किसी भी कलीग को या किसी फ्रेंड को या इवन अपने टीममेट्स के थ्रू क्या कहते हैं कि आप इस तरह करें, आप ऑर्डर दें। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर देने के बाद आप कंप्लीट करवाएं। ठीक है, और जो पेमेंट होगी मैं आपको वापस कर दूंगा या कर दूंगी। प्रॉक्सी मार्केटिंग जो होती है वो यहाँ पे चलाएं, फेक रिव्यूज लें और ऑर्डर्स कंप्लीट करें, फेक आगे से अच्छा सा कमेंट लें। इस तरह क्या होगा, आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक आपके थे जी स्किल्स, कि आपने स्किल्स कैसे कौन कौन से सीखे। ठीक है, अब स्किल्स के बाद आपने सोशलाइज्ड होना है। ठीक है, सोशलाइज्ड होने से मुराद क्या, आपने एक अपना नाम बनाना है मार्केट में। मार्केट में कंपटीशन टफ होता है, इवन जिस मार्केट में आप चले जाओ, जब तक आप अपना नाम नहीं बनाओगे तब तक ठीक है आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपका नाम बन जाएगा फिर ऑटोमेटिकली आप बेशक फिर चिल मूड में भी आ जाओ तो आपके पास कस्टमर आते रहेंगे। लेकिन शुरू में आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपना एक नाम बनाना पड़ेगा। अभी तक आपने जो किया वो स्किल लर्निंग की थी, अब क्या आगे आपने स्ट्रगल करनी है, स्किल्स आपके पास आते हैं। अब आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को जो आपके कुछ डेवलप हुए हैं यहाँ पे, कुछ और फर्दर आप ग्रुप में डिस्कशन करके अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी एक टीम बनाएं ग्रुप वालों से मिलके या वैसे ही। ठीक है, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम करें। फिर क्या करें कि अपना नाम बनाए मार्केट में। जब नाम बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे। आप फेसबुक पे पेज बनाएं अपना सेपरेट। ठीक है, और उस पर जाके वर्किंग स्टार्ट करें। कुछ टाइम लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि नाम बनाना है मार्केट में। ठीक है, नाम बनाने का भी अलग तरीके कार है। आप ग्रुप्स ज्वाइन करें डिफरेंट, फेसबुक पे अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड इनेबलर के ग्रुप ज्वाइन करें, एक्सट्रीम के ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे जो उन्होंने कुछ लोगों ने क्या प्रोडक्ट हंट करके सजेशन मांगी होती है, उन्हें सजेस्ट करें। किसी ने कोई क्वेश्चन किया होता है, उसको क्वेश्चन में उसके क्वेश्चन का आंसर करें। वहाँ पे ये ना जाके कहें कि ठीक है उसने बेचारे ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ जाके आप अपना वो चिपका रहे हो कि बायोडाटा कि आई एम वर्चुअल असिस्टेंट, आई डन माय कोर्स, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो यार उसका क्वेश्चन जो है वो क्लियर करें, जो डाउट है उसका वो वही क्लियर करें, वो खुद आपके इनबॉक्स पर आएगा रेदर देन कि आपको उसके इनबॉक्स में मैसेज करना पड़े। ठीक है, आप किसी के पीछे लगोगे तो कहेगा ये तो हमें अवेला सा है। आपने इस तरीके से चलना है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप लोगों की तरफ ना जाओ। आपने लोगों के पीछे नहीं जाना। आप जो भी क्वेश्चन पूछते आप उसे आंसर दे दो, इसमें आपका नुकसान नहीं है। क्या पता वो बेचारा वो जो बैठा हो वो अकाउंट होल्डर हो, बस टेस्ट कर रहा हो कि कैसा वर्चुअल असिस्टेंट मुझे चाहिए। आप वहाँ पे उसे आंसर करो, उसके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर करो, रेदर देन कि आप अपने वहाँ पे सीवी पेस्ट कर रहे हो। तो खुद आपके इनबॉक्स में आएगा, आपको टेक्स्ट करेगा। ठीक है, बाकी मेहनत करें आप, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। आगे जो भी डाउट होता है, जो भी क्यूरी होती है आप पूछ लिया करें। इनके फ्यूचर में कोई डाउट होता है तो फिर भी पूछ लें, और हमको ये क्लास कंडक्ट करके तो इंशाल्लाह वो पॉइंट भी क्लियर कर लेंगे। अब तक जो आपने किए ये स्किल्स आपके थे। अब आपने फर्दर जो एफर्ट करनी है वो आपके अपने हाथ में, कि आप कितनी स्ट्रगल करते हो अपना नाम बनाने में मार्केट में। आप इंस्टा पे अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं। ठीक है, और उसमें आप यही अपनी एक अच्छे से सही प्यारी सी एक कवर फोटो लगाएं। ठीक है, उसके बाद आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो मेंशन करें। व्हाट्सएप पे एक अलग सेपरेट बनाएं, बिजनेस व्हाट्सएप बनाएं। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आपके प्रोफेशनल काम हो। उसके बाद आप फेसबुक पे एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं, उस पर अपना एक पेज बनाएं, वहाँ पे ट्रैफिक अट्रैक्ट करें। ठीक है, दोस्तों को इनवाइट करें, फिर दोस्तों को बोलें कि यार फर्दर और लोगों को इनवाइट करो, आपका पेज रैंक होगा। ठीक है, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद आस पड़ोस लोगों को बताओ। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर आस पड़ोस ही इन्वेस्टर में जाते हैं हमें। ठीक है, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है फराज या मिस आ दिए हैं? नहीं है फराज, कोई क्वेश्चन है?
नहीं सर, मेरा तो कोई क्वेश्चन। जी चलें ठीक है यार, बेस्ट ऑफ सर लक। वो जी जी। जो हीलियम 10 है जी जी। सर, उसके एडवांस जो उसके फिल्टर हैं उसके बारे में थोड़ा समझना था। जी जी, देखिए हीलियम 10 के जो एडवांस फिल्टर है ना, उसमें आपने एडवांस फिल्टर सिर्फ एक जो है ना, उसमें वो क्या आ रहा है मोस्टली रिव्यूज, जो सेल्स ओवर जीयर, सेल्स ईयर ओवर ईयर है, इस तरह का आपने कोई भी फिल्टर नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ एक फिल्टर छेड़ना है जब होलसेल का प्रोडक्ट आपने करना है। उसमें जो आप सेलर होंगे मिनिमम आपने 3 रखने हैं, मैक्सिमम 15 रखने हैं, एक वो छेड़ सकते हैं। उसके बाद सेल्स हैं जो मंथली सेल्स, आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और रिव्यूज मेंशन कर सकते हैं, बाकी वही रेटिंग वही साइज हर चीज एडवांस फिल्टर में भी है। लेकिन जो न्यू फिल्टर है सेल जीयर ऑफ क्या चीज, BSR वगैरह भी लिखेंगे? नहीं वो ना मेंशन करें। उसका उसका पता क्या होता है, जब हम ज्यादा एडवांस फिल्टर लगा देंगे ना, हम उसे लिमिटेड कर देते हैं। जब उसे हम लिमिटेड कर देंगे तो हमें कम प्रोडक्ट देगा। जब हमारे पास कम प्रोडक्ट आएंगे, उन कम प्रोडक्ट्स में से मुझे अपना बेस्ट विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जब हम मोटे मोटे सही एक्सपेंडेबल क्राइटेरिया पुट करते हैं, ठीक है, बस मेन मेन चीजें पुट करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं मोर देन 200 प्लस आते हैं। उनमें से हमें अपना विनिंग प्रोडक्ट ब्लैक बॉक्स में ही सही ढूंढना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम लिमिटेड कर देंगे, अपना क्राइटेरिया लिमिटेड कर देंगे, तुम्हारे पास प्रोडक्ट ही 10-12 आएंगे, 10-12 में से ढूंढना मुझे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बाउंड नहीं करना, अपना क्राइटेरिया एक्सपेंडेबल रखें। ठीक है जी सर, जी थैंक यू। जी, वेलकम। और फर्दर इन केस कोई भी इशू हो तो आप इस तरह करें, ग्रुप में देख लें, ठीक है। आपने मतलब डिस्कशन करें, डिस्कशन से पता चल जाता है हाँ किसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। इन केस आप क्या करें, अपने वहाँ ग्रुप में से ही टीम ढूंढ लें, या अगर आपके पास है तो बेहतर है आप खुद एक दूसरे को टास्क दें, ठीक है, खुद एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक टीम बना ले 4 मेंबर की, 5 मेंबर की, इससे ज़्यादा नहीं बनाइएगा। फिर वर्किंग स्टार्ट करें, ठीक है। 4-5 बंदे जब मिलके करेंगे तो आसानी होगी एज कम्पेयर टू एक बंदा अकेला खड़ा हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और फर्दर इन केस फ्यूचर में कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, कोई डाउट आ जाता है, तो फिर क्या है, क्लासमेट्स को भी वो चीज़ नहीं क्लियर हो रही तो फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आगे शेड्यूल चेक करके कोई एक क्लास कंडक्ट करके आपके वो पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। बहुत ठीक है शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, वेलकम। और आप और बहुत जी थैंक यू सो मच। और बेस्ट ऑफ लक मोहम्मद फराज, और बाकी सबको भी। और अल्लाह हाफिज़ यार। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह।